कैसे आप सभी? मस्त हैं? व्यस्त भी हैं? अब व्यस्त होकर के आइए बोर्ड पर, समझते हैं कुछ बेसिक मैथ। अच्छा बताऊं आज आज का बेसिक मैथ क्या है? आज का बेसिक मैथ में जो बताने वाले हैं ना, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एक क्लास 8वीं से लेके ऊपरे वाले बच्चों को समझ में आएगा, कहीं कि उनके सिलेबस में ही आता है। और ये ऐसा सवाल है ना, ये सिर्फ ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ 8वीं 7वीं और ऊपर वाले कंपटीशन में भी आता है मोस्टली। तो कंपटीशन वाले बच्चे भी ध्यान दो, इन सवालों पर हमने देखा हुआ है कि कई कंपटीशन का पेपर उठाकर मैंने देखा कि ये सवालों पर उठा उठा के देता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। और समझिए किस पे बनता है पाइथागोरस। पाइथागोरस जो बनता है ना, वो बनता है ट्रिएंगल पर। किस पर? अब ट्रिएंगल पर। अब मैं ट्रिएंगल बना रहा हूं, इसी पे बनेगा ना? नहीं, ध्यान रखना, इस पर नहीं बनेगा, ये गलत है। कहाँ के डॉक्टर हो? ध्यान रखना किस पर बनेगा, ये बताने जा रहा हूँ। इन्हें ट्रिएंगल कोनो उखाड़ के दे दिया, वही पर बनाना पाइथागोरस पर में सिद्ध कर दिया हम। नहीं, राइट एंगल याद रखना, जिसमें 90 अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है ना, उसी को याद रखना बस। बाबू तेरे में टेढ़ टूढ़ होगा तो सुधार कर लेंगे ना, बोल रहे ना, बस नाम तो समझ जाना। देखो ऐसे ही हाथों पर हिल रहेगा, इतना बार ट्राई करेंगे तब तक रोज आ जाएगा काम। भाई देखो, समझ गए? राइट एंगल क्या बोला हूं? राइट एंगल यानी 90 डिग्री वाला। कितना डिग्री वाला? 90 डिग्री वाला। कहाँ पे? राइट एंगल जब पढ़ा होगा बाबू तरीके मालूम होगा ना, 90 डिग्री यहाँ पे बनता है। तो यही सब चीज है, ठीक है, ये दिमाग में ले लेना, इसी को बनना है। अच्छा आज आप बता देते हैं पाइथागोरस प्रमेय में किसको क्या बोलते हैं। समझो ध्यान से, बोर्ड वाले बच्चे और कंपटीशन वाले, बाबू ध्यान से पढ़ा जाए, बोली बड़ा काम का चीज है। जाके पेपर में गौजिया जाता है तो नकल मारना समझ में नहीं आने वाला है। देखो इधर, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले इसमें 3 एंगल है, ट्रिएंगल है, ये सबको मालूम चल गया। और राइट एंगल पे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। पहले हाइपो, एच वाई पी ओ। एक तो और ही ध्यान देना है, स्पेलिंग पर ध्यान दो, छोटे क्लास वाले बच्चे और ज्यादा। बाबू बड़ा कुटाइल बनेगा हमने के स्पेलिंग खातिर। और ध्यान रखो अपना भी, और मरखा मास्टर मिल गया तो हालत खराब कर देता है स्पेलिंग के लिए। और बात सही, अगर कहीं क्या पता लिखना पड़ जाए तो क्या करोगे? हाँ, खाली रट्टा ज्ञान चलेगा? स्पेलिंग याद होनी चाहिए। अब देखो मैं लिख दिया HYP हाइपो। 10 का स्पेलिंग याद है, लिख दो 10। यूज का स्पेलिंग याद है, लिखो यूज। हाइपोटेन यूज, हाइपोटेनिस हो गया, क्लियर हो गया ना। बेस का स्पेलिंग तो आपको बचपने से याद है। बेस का स्पेलिंग परपेंडिकुलर। बाबू ये देखो, परपेंडी, पर का स्पेलिंग, और पेंडी लिख लो। पेन का स्पेलिंग आता है ना, पेन, फिर डी आई होता है ना। अब कूलर तो भाई गर्मी का दिन चल रहा था, कूलर कौन भूलने वाला है? कूलर एसी के कोई भूल रहा है? तो लिख बाबू कूलर का स्पेलिंग। क्लियर हो गया? परपेंडिकुलर। अच्छा ट्रिएंगल पढ़ाएंगे ना तो टीचर लोग अलग अलग भाषा में हेलेनिया के परपेंडिकुलर, हाइट, ऑल्टीट्यूड, तो जगह जगह की बात है, कहाँ पर किस नाम से जाना जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या पढ़ना है हम लोग को? परपेंडिकुलर पढ़ना है, जो खड़का लेनिया है। समझ गए? तो स्टैंड लाइन है उसको परपेंडिकुलर। जो एक क्या थी, अब जो यहाँ पर हमारा जो स्लाइडिंग लाइन है वो कौन सा? हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। जो क्या सीधी लाइन बिछी हुई है, क्या है? बेस है। समझ में आ गया? इसी को पता क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम में? बाबू ध्यान रखना, इसको बोलते हैं का लंब। क्या बोलते हैं? लंब, ऊंचाई। समझ रहे हो? और ये क्या होता है? चौड़ाई। आधार, क्या बोलते हैं? आधार। और ए लाइन को कॉर्ड, क्या बोलते हैं?
कॉर्ड बोलते हैं। तो ये दिमाग में रख लो, इसी पे हम लोग को पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हम अप्लाई करेंगे अब इस पर। और पाइथागोरस बाबू माइंड में सेट कर लो, 10वीं बोर्ड में तो आना ही आना है, ये गारंटी है। भाई देखो कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहां पर ध्यान दो। यहाँ पाइथागोरस निकालने के सबसे पहले ध्यान दो, इसको शॉर्टकट में टीचर पता क्या लिखवाते हैं, कितने टीचर देते हैं पी, इसको लिख देते हैं एच, और इसको लिख देते हैं बाबू बी। क्या लिखते हैं, बी। तो ध्यान देखना, हम इसमें आपको पी, एच और बी पर समझाने वाले हैं। पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, और बी फॉर बेस। वो नहीं, बेबी का बेस पसंद है वो नहीं, ये बेस के मतलब आधार की बात कर रहे हैं हम, समझ गए। अब ध्यान देना इधर, अब क्या करना है हमें, हमें लिखाना हाइपोटेन्यूज। पहले सबसे पहले निकालते हैं हाइपोटेन्यूज, बहुत जिक्र करते हैं टीचर हद से ज्यादा ये हाइपोटेन्यूज पर। चलो हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान दो। हाइपोटेन्यूज देखो क्या सिंपल भाषा में लिखवाते हैं, हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आता है स्क्वायर बन करके पूरा। ये देखो एच का स्क्वायर एच, फिर बराबर में फिर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। थोड़ा समझो यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से ध्यान लगाना बाबू। एच का स्क्वायर में हाइपोटेन्यूज निकालना है। देखो जब इसको निकालना है तो कर एच निकालने के लिए पी और बी को जोड़ दे रहे हैं। ये देखो पी को यानी लंबाई को, और ये चौड़ाई को यानी मतलब आधार को, लंब को और आधार को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, जोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पी और प्लस बी जोड़ दे रहे हैं। कहने का मतलब ये चीज है कि जब परपेंडिकुलर और बेस मिलता है तो हाइपोटेन्यूज का निर्माण होता है। बस ये दिमाग में सेट कर लो, क्या क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर और बेस मिल रहा है तो क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज बन रहा है। ठीक है, तो ये माइंड में सेट कर लो कि दोनों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कोई मान दे देगा, कोई भी ना एक वैल्यूएशन दे देगा, कहेगा आपके बुक में। सिंपली मैं अपने तरफ से मान लेता हूं, सपोज दैट इसको मान लो, इसको 4 मान लो और इसको मान लो 3। तब 4 और 3 का ये भी ध्यान देना, यूनिट का इकाई समझते हो क्या, सेंटीमीटर कि मीटर में कि किलोमीटर में, किसमें दिया है भाई, पहले ये समझेंगे। तो हम मान लेते हैं एकदम सिंपली सेंटीमीटर। क्या मान लेते हैं हम, सेंटीमीटर। और ये तो हमें मालूम नहीं है, तो ऐसे बनाओ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब कि हमें बताओ भाई, हमें भी कुछ दो। ठीक है ना, तो ये मांग रहे थे, इसको देने जा रहे हैं हम लोग। देखो एच का मान निकालना है तो क्या, पी का मान कितना दिया बाबू, पी का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। कितना बच्चा समझ रहा, थोड़ी सेंटीमीटर छोड़ दिए, सेंटीमीटर में लिखिए ना आप। अरे वैसा कौन चक्कर नहीं है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में ध्यान दो, यूनिट साथ में नहीं लिखा जाता है, यूनिट लास्ट में लिखा जाता है, समझ गए ना। ये देखो प्लस पी का मान बी है ना 3 है वो, तो लिख दो 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर कैसे लगा होगा, बेसिक जब पढ़े होंगे, टीचर समझाए होंगे स्क्वायर कहां से आता है, क्योंकि आपको मालूम है किसका पार्ट कट के बना हुआ है, तो वहां से स्क्वायर लगा हुआ है इनके ऊपर। ठीक है, बी पी डी के एच के बारे में हमने बताया ही आप सभी को। तो अब हम इसको हल करेंगे। ये देखो हमने किया क्या, हमने क्या किया, हमने मोस्टली जैसे था वैसे लिखा हुआ था, फार्मूला हमने बना दिया, इनको देख के फार्मूला बना दिया। क्या, जब हमें एच निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, बन गया फार्मूला।
h बराबर p प्लस b, खाली स्क्वायर लगा दिया है बस ऊपर से, ठीक है, स्क्वायर लगा दिया गया, फार्मूला आपके सामने ही बन गया। p का मान था 4 तो हमने 4 रखा, h यहाँ पे b का मान था 3 तो हमने 3 रख दिया, स्क्वायर लगाया था तो स्क्वायर लगा हुआ है। इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 यानी 16, 9 क्या करेंगे तो 3 करेंगे तो 9, पहले स्क्वायर बोल दिए। अब क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है स्क्वायर, दोनों का ऐड करेंगे बेटा तो 25, और समझ में 25 दोनों को जोड़ने के बाद आया, अभी आया हुआ है 25। लेकिन हमें पता क्या चाहिए, अभी कुछ नहीं करना है, हमें चाहिए h का मान, क्या चाहिए, h का मान, h का मान चाहिए ना, तो h का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है h स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है h स्क्वायर, तो h स्क्वायर या स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, h स्क्वायर इसको अंडर रूट में रखते हैं, h इसको अंडर रूट, इसको बोलते हैं अंडर रूट, देखो इसको अंडर रूट बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले करड़ी, करड़ी बोलते हैं, करड़ी, ठीक है ना। अब इसको 25, अब देखो एक करड़ी को कैसे हल करते हैं यहाँ सिखा रहा हूं, ये जब अंडर रूट में कोई भी सवाल है ना बेटा, तो कैसे हल करेंगे, अंडर रूट के सवाल के मतलब कि HCF करेंगे, क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। जब भी अंडर रूट में सवाल आए तो इसका तरीका है HCF निकालो, क्या निकालना है, HCF, तो इसका HCF निकालोगे तो मतलब 5 से कटेगा, ये देखो कहानी खत्म हो गया ना इसका, ठीक है ना, सॉरी कट गया, एक लिखते हैं यहाँ पर, ये देखो HCF का मतलब समझ, HCF का मतलब सुनो, अगर यहाँ पर 2 दिया रहेगा तो यहाँ पर 2 का पेयर लगाएंगे, अगर यहाँ पर 3 दिया रहेगा तो यहाँ पर 3 का पेयर लगाएंगे, ठीक है, जोड़ा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर दिया हुआ 2 यानी स्क्वायर में है, तो यानी 2 का पेयर लगाएंगे, यानी ओनली 5, तो हो जाएगा h बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी h का मान कितना आया, 5 सेंटीमीटर। लो भाई इसका मान हमें मिल गया, यानी 5 सेंटीमीटर, बस उसी का मान हमें नहीं जानकारी था।